जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आइए थोड़ा आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखते हैं। इनके मन में बहुत सारा उबाला भरा हुआ है जो फूटना चाह रहा है। अच्छा, इनको बहुत कुछ बोलना है, ये बोलना नहीं चाह रहे हैं, आप पे फूटना चाह रहे हैं कि इनकी अगर कोई सिस्टर फिगर है तो वो वैसी नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं, पर आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये इनका कहने का मतलब है कि जैसा आप सोच रहे हैं वो इंसान वैसा नहीं है, पर आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। बिकॉज मेरे को भी लगता है कि वो इंसान ऐसा है, उसके मन में ऐसा है। पर ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो है, आप जो हो, आप अगर बढ़िया हो। आ जाओ, छोड़ो। कि मतलब आप जो हो, थोड़ा सा हम इसको लपेट के बोलते हैं कि आप अगर जो है, अगर आप सुन रहे हैं इस रीडिंग को, तो आपके पार्टनर को बोलना है कोई थर्ड पार्टी, कोई सिस्टर फिगर, कोई भी इंसान है इस तरह का है, तो आप जो हो, मतलब आप या तो बहुत कम बोलते होंगे, बहुत सभ्य और शालीन होंगे, या बहुत ज्यादा सॉफ्टी सा नेचर होगा आपका। तो ये डबल गेम खेल रहे हैं। तो ये जो है, आप क्यों नहीं बोलते हैं, मतलब ये चीज आप बोला कीजिए। जैसा सुंदर, मतलब जैसा आप बोलते हैं वैसा आप बोला करो इस चीज को कि वो इंसान ऐसा है, वो इंसान वैसा है। क्यों बोलना जरूरी है? बोलना चाहिए आदमी को। मतलब गाय को जो है भैंस बना दिया जाए, ये इनको बोलना है तो बोल दो कि ये आप अपना खेल करिए, जो है ना ये सब, ये बढ़िया बढ़िया जो खेला है आप खेलिए। आप ही उसमें एक्सपर्ट है, मेरे को मत खिलाइए। आदमी जिस चीज में एक्सपर्ट होता है ना, उसको वही खेल खेलना चाहिए, दूसरे को मत खिलाइए। तो अगर आपके पार्टनर को ये खेल खेलने में मजा आता है कि मैं उन्हीं के साथ रहूंगा, मैं उन्हीं की बात, तो कह दो कि तुम खेलो, तुमको फिर मजा आ रहा है इस चीज में। आ रहा होगा, हमको नहीं आ रहा है। आई डोंट लाइक इट। मैं इन सब चीजों में मजा नहीं लेती हूँ, और मेरे को अपने स्तर से गिराने का कोशिश भी मत करना, मैं नहीं हूँ उस टाइप की। आपको ऐसा कुछ बोलना होगा। और रहा सवाल, आपको यहाँ पर करना क्या है पता है? तमीचा मारना है, जिससे आप बच रहे हैं। तमीचा एक ऐसे पुरुष को मारना है कि आप मेरे क्या है, वो हैं, क्या कहते हैं, कोई रिश्ते में कुछ आप लगते हैं क्या, कि आपको मैं जो है सो नवा दूं सर आपके सामने? क्यों, किस नाते से आपको नवाना चाहिए मेरे सामने सर? आपको किस नाते से मैं नवा दूं सर अपना? तो होश में रहिए, ज्यादा बेहोशी में मत आइए आप। तो कोई ऐसा इंसान होगा जिसको आप ये बोल नहीं पा रहे हैं कि बेहोशी मत छाओ, ज्यादा होश में रहो, पानी उनी फेंकते रहो अपने मुंह पर, कि तुमको मतलब रिश्ता नाता का ध्यान रखा जाए, और कोई रिश्ता ना हो तो इस मर्यादा का ध्यान रखा जाए। ज्यादा अमर्यादित मत हो जाओ, वरना मैं नीचे उतर जाऊंगी मर्यादा के, और तोड़ दूंगी मर्यादा, फिर वापस मर्यादा पे चल जाऊंगी। बस यही हो जाएगा, और उसके बाद फिर मैं लग जाऊंगी, दिक्कत हो जाएगा उसके बाद। तो आपके अंदर बस ऐसे ही कुछ बोलने की इच्छा जमी हुई है कि आप अपना सीमाओं का ध्यान रखें, सीमा न तोड़िए। अच्छा, पता है लोग बहुत इज्जतदार बनते हैं तब तक जब तक कि उनका दोगलापन सामने ना आ जाए। जब उनका दोगला ही सामने आ जाता है, उसके बाद आप उनको नाप देते हैं, तब ये लोग कहते हैं कि भाई आप तो ऐसी हो, आप तो वैसी हो, आप तो ये बात कर रही। तो मेरे को पता नहीं था ना कि आप इतने दोगले निकलेंगे, यही बात हो गया था। ठीक है, तो ये जो दोगलापन, दोहरापन है, इसको आप ही अपना संभाल के रखिए, मेरे ऊपर इसको मत छीटिएगा। आप अपना रखिए जो है सो। मैं क्या हो जाऊंगी, मैं क्या बन जाऊंगी, मेरे को आपसे घंटा मतलब नहीं, मेरे को आपको सर्टिफिकेट ही नहीं देना है। और रहा सवाल आपके ये पार्टनर का, जो भी है पार्टनरशिप में जो कुछ भी चल रहा है इस इंसान का, तो इस इंसान को बोल दो कि ये इंसान आपको ना परखना चाह रहे हैं कि आप मतलब इनके फेवर में हो, आप लॉयल हो कि नहीं हो, आप इनसे कितना प्यार कर रही हो, या आप इनके साथ मतलब आगे जाना चाहोगी कि नहीं, क्या बस डेटिंग फेज में हो, या आप क्या हो। और इनके अंदर पता है क्या छुपा है? मदर फिगर इनकी कोई होंगी, मदर फिगर या कोई मम्मी रिलेटेड कोई इशू होगा इनका, कि उन्होंने कुछ कह रखा है इनको। लेट मी सी क्या है ये बात। इनको मम्मी ने इनको कुछ कह रखा है, कुछ समझा रखा है। लेट मी सी। इनके मदर फिगर ने कह रखा है कि अगर ये औरत बहुत रिजिड मेंटालिटी की हुई तब तो बहुत बढ़िया, अगर ये सॉफ्टी मेंटालिटी की हुई तब दूसरे टाइप से इसको ट्रीट करना पड़ेगा। अगर ये सॉफ्टी मेंटालिटी की हुई तो फिर इसको तो बेवकूफ बना के रखना पड़ेगा मार पीट के। और अगर अगर ये रिजिड मेंटालिटी की हुई तब तो इसको खूब लड़वाना पड़ेगा, ताकि एग्जॉस्ट होती रहे, ज्यादा आगे दुनिया में देखती ना रहे, दुनिया ज्यादा इसको पता ना रहे। तो उस टाइप की इसको बनना पड़ेगा ना, इसको लड़ते रहेंगे तभी तो पता चलेगा कि ये क्या है। वाह वाह, अच्छा हुआ समय सही टाइम पर ये कार्ड्स पत्ते बाहर निकल आए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके पार्टनर का मेंटालिटी क्या है यहाँ पर? आपके पार्टनर का मेंटालिटी है कि मैं वही करूंगा जो मेरे को कहा जाएगा, फिर मैं बिल्कुल नहीं करूंगा जो मेरे को कहा जाएगा। आपके पार्टनर ने सुन लिया है एक कान से, और दूसरे कान से निकाल के फेंक दिए बाहर उसको, और ये बस वही बोलना चाह रहे हैं कि मैं सुन लूंगा ये सारा बात,
पर मैं ये इंसान बोलना चाह रहा है कि मैं सोच नहीं सकता था कि ऐसी बातें निकल जाएंगी किसी ऐसे इंसान के मुंह से। क्यों निकली हैं ऐसी बातें? इसलिए निकली है बिकॉज ये मदर फिगर खुद चाहती है कि आप किसी और से मैरिज में चल जाओ, कोई कोई इनके जान पहचान के कोई पर्सन होंगे तो, या तो आप कहीं पर जो है सो आप कुछ और करो। मतलब अगर आप वर्क कर रही हो, काम वाम कुछ कर रही हो तो बहुत बढ़िया बात है, पर अगर आप ये सब नहीं कर रही हो, कुछ और मतलब और आपका कुछ है, तो हम लोग आपको बोल सकते हैं कि आप ये सब नहीं कर सकती हो, आप यहाँ पर ये सब नहीं, मतलब बहुत अध्यात्म की बातें होंगी। तो हम लोग लड़ेंगे, हम लोग लड़ेंगे और लड़वाएंगे बिल्कुल ही। और हम लोग चाहेंगे कि मतलब ये सब ना हो पाए, ताकि क्यों नहीं हो पाए, ताकि आप मनी पे ध्यान दो, मनी वनी पर हम लोग काम कर रहे हैं, मनी पर आप ध्यान दो, ये सब करती रहो। सो ऐसा कुछ हो जाए। कहानी कुछ जाना पहचाना से लगता है मेरे को। तो मतलब अच्छा, एक बात सुन लो। एक होता है मीराबाई का एटीट्यूड कि आप पूजा पाठ कर रही हैं बहुत। एक होता है कि उस समय मीरा जब जब थी ना, तब उनसे उनके पीछे बहुत लोग पड़े थे। पता है क्यों? आदमी भगवान से प्रेम करने अगर लग जाए, मान लो प्रेम का भाव आ जाए, भक्ति का भाव, इन कुछ लोगों को, मेरे मुंह से बहुत खराब कुछ निकल जाए, कुछ लोग होते, औरतों को बहुत मिर्ची लगता है, क्योंकि इनका आधा जीवन निकल चुका होता है आलतू फालतू की चीजों में। अब हम बोल रहे हैं बहुत ब्लंटली। जिन जिन लोगों को इस बात से समस्या होती है, कोई इंसान बहुत स्पिरिचुअल है, आपको ना सीखना चाहिए कि कैसे करते हैं और स्पिरिचुअलिटी। और अगर आपको इस बात का गर्मी हो कि आदमी बैठ के जो है खाली भगवान का भजन करेगा तो कैसे काम चलेगा, तो फिर आपको ये भी देखना चाहिए कि वो भगवान का भजन करने वाला आपके घर में आएगा ही क्यों, है ना? कुछ तो कारण होगा कि वो आएगा। और अगर वो आएगा तो निखट्टुओं की तरह आपके घर बैठेगा? हाँ, क्या वो जमाना रह गया कि आदमी निखट्टुओं की तरह आपके यहाँ बैठेगा? तो ये अगर आपका ऐसा कोई होगा कि बहुत स्पिरिचुअल हो, तो स्पिरिचुअलिटी अपाहिजपना का नाम नहीं है, अध्यात्म सशक्तिकरण का नाम है। आप जो दोगी आपको लौटा दिया जाएगा, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। लेकिन जहां सवाल रहा मनी का, आदमी ना पैसे के पीछे पागल नहीं रहता है, लालची नहीं रहता है। अध्यात्म यही आपको सिखाता है कि आप अपने लालच के ऊपर उठ गए, लेकिन जो करना जरूरी है वो आप करेंगे जरूर। जो जीवन के यापन के लिए जितना आपको जरूरी है करना, गृहस्थ जीवन हो गया या जो भी जीवन में आप हो या समाज हो गया, वहां जितना आपका योगदान है उतना योगदान आपको करना जरूरी है। और अगर ये एटीट्यूड रहा कि हम लोग ये नहीं होने देंगे, तो फिर वो इंसान आपके यहाँ आएगा ही क्यों? जब उसको कहा गया, उसका एक प्रॉपर काम है कि इंसान को ऐसा ऐसा करना चाहिए, इस तरह से उसको अप्रोच लेना चाहिए, उसको इस तरह से कार्य करना चाहिए, ऐसा ऐसा बात बोलना चाहिए, और वो बोलना जरूरी है। अगर वो इंसान वो बात नहीं बोलेगा और वो आप समझ रहे हैं कि हम उसको पकड़ के रखेंगे, उसको हम दाब के रखेंगे, आप ही दबा जाइएगा। आप इतना अपने आप को बड़ा मत समझिए, नापने का उपाय बहुत सारा होता है। और अगर आप कोई इंसान अच्छा कुछ करना चाह रहा है और आप अपने अभिमान में ये कह रही हैं कि मैं उसको, कौन कर पाया है ये काम? ये कैसा सपना है? ये औरतें ही देखती हैं ऐसा सपना, और उसके बाद इन्हीं के साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा होता है, और फिर यही गरिया रही होती है, श्राप दे रही होती है कि तुम्हारा जब से आई हो तब से यही हो रहा है। नहीं नहीं, आपने आफत बुला लिया है अपने घर में, यमराज को आपने आमंत्रण दे दिया है, तो क्यों आएगी वो आपके यहाँ? वो ये तिरस्कार करके क्यों नहीं चल जाएगी? भगवान करेगी तुम, तो आपके यहाँ अगर कोई आए, इस तरह का व्यक्ति हो जो भगवान को मानता हो और तुम्हारा लक्षण उसको पता चल जाए, या सारी चीजों के बारे में उसको पता है, वो तिरस्कार कर देगा, उसका अपमान कर देगा कि नष्ट हो। जब तक ये व्यवस्था या तो सड़ नहीं जाती है, या तो इसकी पूरी जड़ से सफाई नहीं हो जाती है, या तो इस खोपड़ी का उपाय नहीं हो जाता जिस खोपड़ी में ये घटिया बात आया है, तब तक मैं तो कदम तो छोड़ो, मैं देखूंगी ना इस तरफ। ये होना चाहिए आपका एटीट्यूड कि कोई आपकी स्पिरिचुअलिटी के बारे में ऐसा बात बोल दे तो एक ही एटीट्यूड होना चाहिए आपका कि अब आपका एक ही उपाय है। भगवान सोच लिए होंगे कि भाई अब तुम्हारा खोपड़ी का उपाय करना पड़ेगा, मोह को फाड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों वो इंसान को आप ह्यूमिलिएट, आपके दिमाग में आ कैसे गया ये बात? और जिसके जिसके दिमाग में ये बात आता है ना, भगवान उसकी खोपड़ी को हार्पिक डाल के साफ कर देते हैं कि ये दिमाग दिया हुआ भी मेरा ही है, इस दिमाग में घटियापन मत लाइए, ये घटियापन लाने के लिए नहीं दिया गया है। ठीक है, पहला बात तो ये। दूसरी बात कि अगर आप बच्चे जैसे हो तो इनको मारपीट के घर में काहे रखा जाएगा? इनको मारपीट के घर में काहे कि आप जो है चाइल्ड लाइक हो, या मान लो आप इनोसेंट हो, थोड़े ब्यूटीफुल टाइप के हो, तो आपको टॉर्चर किया जाएगा तभी ना आप काबू में रहोगे। वो काबू में जब आदमी रहेगा आपके टॉर्चर करने पर, तो आपको टॉर्चर करने का उपाय भी तो होगा ही कोई ना कोई। हाँ, ये सोच देखो पहले। मेरा टेरो कार्ड रीडिंग बहुत सार्थक हो गया कि ये सोच देखिए आप, खोपड़ी देखिए आप, कितना सुंदर सोच है ये।
इस बुद्धि, इस सोच को मैं दूर से ही नमस्कार करके यही कहना चाहूंगी कि हे माता, इसका कोई उपाय बताइए, क्या कहा जाए इस बारे में। इसका एक ही उपाय है, एकमात्र एक ही उपाय है कि अपना मोह भंग कर लो। हर तरफ की चीज से अपना मोह भंग कर लो, अपने आप से कर लो, अपने पार्टनर से कर लो, विवाह से कर लो, जगत से कर लो, स्वयं से कर लो। हर उस चीज से अपना मोह अब यहाँ से भंग करके स्वाहा कर लो जो तुमको ये समझाता है कि जगत सुंदर है, ये जगत परमात्मा का है, पर परमात्मा का भी यहाँ कोई सम्मान नहीं है, यहाँ भगवान का कोई आदर नहीं है। ये बात अब तुम समझ जाओ, इसको स्वीकार करो। यहाँ पर ईश्वर का क्यों कहा जा रहा है, आपको ये ह्यूमिलिएशन क्यों मिल रहा है? क्योंकि अगर भगवान की चीजों का सम्मान होता तो ये ह्यूमिलिएशन नहीं मिलता, और वहां पर होता तब तो बिल्कुल नहीं मिलता। यानी कि उस घर में, उस इंसान में इन सब चीजों का कोई आदर नहीं है। जिसके अंदर भगवान की भक्ति का सम्मान ना हो, किसी ऐसे व्यक्ति का कोई आदर ना हो, या किसी व्यक्ति के भोलेपन का कोई आदर ना हो, उसका त्याग ही उचित है। हृदय से निकालिए, ऐसे हर सपने को निकाल दीजिए अपने अंदर जो आपको ऐसी जगह पर जाने की प्रेरणा देता हो जहां पर ऐसा कुछ है ही नहीं। इसका तिरस्कार होना चाहिए। अपने परमात्मा से यही कहिए कि हे प्रभु, बचा लिए तुम हमको, बच गए हम, थैंक यू सो मच। क्योंकि ये आपसे तो बर्दाश्त ही नहीं होता। ये तिरस्कृत करने वाली बातें हैं। तिरस्कार के योग्य वो व्यक्ति भी है, और दुर्भाग्य है उस व्यक्ति का जो ऐसी चीजों में फंस गया हो। आपके पार्टनर या इंसान बहुत स्पिरिचुअल होंगे अगर, तो सच में ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का बात है, और हम कुछ बोल नहीं सकते। भाई हम तो सुने हैं माता को माता नहीं होती, पर आजकल तो भगवान जाने भाई, जो आपको भगवान ही से दूर कर दे उसे क्या प्रेम करना। तो अब आपका फैसिनेशन, ऑब्सेशन खत्म हो जाएगा हमको लगता है, क्योंकि अगर आप इस तरह के होंगे, आप थोड़े से एलिवेटेड टाइप के हुए मान लो, तो आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा माजरा आपको समझ आ गया होगा। चलिए, कि जब इस तरह की बातें हैं, जब इस तरह की स्पिरिचुअलिटी वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, अब आते हैं अगर आप बहुत इनोसेंट, लविंग, केयरिंग होंगे तो भी आपके लिए नियम लागू होता है। बिकॉज फिर आप जिद करोगे, अपनी बात मनवाओगे, तो वो अच्छा नहीं ना है। उनका आपके पार्टनर का डोमिनेशन चलना चाहिए, और आपके पार्टनर आपको क्रोध दिखा करके ये मत समझना कि ये इंसान बहुत प्रेमी स्वभाव के होंगे। आई कैन सी दिस वन थिंग कि अगर आपने जिद की, आपने कुछ चीजों का डिमांड किया, आपने कुछ ऐसा मांगा कि मुझे वहां प्यार में डूब कर अगर आप गए, तो ये वो पिजड़ा है, ये वो पिजड़ा था जिससे आप कभी नहीं निकल पाते। आपके पार्टनर क्या उस समय अगर ये चीजें अगर हो जाती हैं, कुछ ऐसा हो जाता आपके लाइफ में, तो आपके पार्टनर के दिमाग में आपके प्रति यही छवि थी कि आपको जो है टॉर्चर करना पड़े तो ठीक है, आप रोते रह जाओ घर में, पर आपको वो नहीं दिया जाए जो आप चाहते हो। आप इतने क्यूट क्यों हो? अब भगवान आपको ये बताएंगे कि तुमको भगवान गर्व था ना, अब और गर्व करो, घमंड करो हम पर, नाज करो हम पर। क्यों करो? तुमको हम बचा जो लिए, तुमको ये समझा जो लिए कि तुम हो, तुम हो, और तुमसे हम ही प्रेम करते हैं। ये आपको ईश्वर कहना चाह रहे हैं। अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं, इनका व्यू पॉइंट जो है आपको लेकर के चेंज हुआ होगा, या ये नहीं सुनते उस चीज को, वो नहीं करते, और उनको वो नहीं करना था, इसलिए वो सोचे कि इससे निकल जाना है उचित रहेगा। उस टाइम पर उन्होंने कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया होगा कि यहाँ से रास्ता चेंज करना उचित हो जाएगा। मतलब अगर आपके तरफ आना हो और किसी की बात सुननी हो, तो इन्होंने सोचा था कि दोनों में से एक ही रास्ता उचित है कि बीच में से निकल जाओ, ना यहाँ ना वहां, मैं फालतू में ये काम करूंगा भी नहीं, ये सब मेरे से होगा नहीं। और दूसरा कि ये ऐसा सोच है तो फिर मैं कुछ बोल नहीं सकता इसमें। तो इनके पार्टनर को मतलब ऐसा लगा कि मैं नहीं सुन रहा इस सब बातों को, हमको सुनना भी नहीं है, हमको जानना भी नहीं है, तो बहुत घटिया बात है वैसे भी। तो अब आगे जाकर के इनका कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर होगा, क्या भगवान जी बोलना चाह रहे हैं इसमें। भगवान कह रहे हैं कि अब आपको समझ आया होगा एक बात और, कि कुछ लोग गलत नहीं होते हैं, अगर आपके आसपास वाले भी हैं गलत नहीं है वो लोग, पर ये जो आपकी बातें होंगी ना, ये उस समय की बातें। आप बोला जा रहा है कि आपको अगर ये इंसान ठीक से नहीं जानता था, तो जो आप बोल रहे थे उसके बेसिस पर जो जजमेंट किया गया था वो वही जजमेंट था। फिलहाल का जजमेंट भगवान जाने क्या है, फिलहाल का भी हम देख लेंगे। तो ये जो आप बातें जो करते हैं ना, मीठी मीठी प्यारी प्यारी प्रेम की जो भी बातें हैं, यूजुअली लोग इसके बारे में यही बातें सुनते होंगे, या फिर आपका जो चेहरा बताता है, जिस तरह का आपका अप्रोच है, ये सब यही बातें बताती है, मतलब ये शो करती हैं कि आपको इन्हीं सब ऐसी बातों में इंटरेस्ट है, और इन सब बातों का कोई सम्मान होता नहीं है वैसे, नो। तो हमारे इंडिया में वैसे भी
प्यार का, प्रेम का कोई बहुत आदर नहीं है। अरे भगवानी का नहीं है तो अब आप किसी और का क्या घंटा होगा। जब आदमी भगवान को भी ऐसा बोल सके या स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म को भी ऐसा गाली दे सकता हो, तो मेरा तो अब रीडिंग में क्यों, हम काहे कर रहे हैं यार ये रीडिंग। दुर्भाग्यवश। और हम बता रहे, मेरे पास ऐसे लोगों के लिए 1 रुपए का इज्जत नहीं है। हम इज्जत करते हैं उनका है जो हम, मेरा पर्सनल मानना है ये, और तुम भी मत करना। ये गाइडेंस दे रहे हैं जो सत्य के पक्ष में ना हो, समझे, जो भगवान के विमुख चला दे आपको या चल दे, मुंह नोच के उसका अपना ही मुंह नोच लेना पहले कि हम, हे भगवान ये हम क्या कर रहे थे अपने साथ, और अब भगवान जी बचा लिए आपको। बस तो ऐसे चीजों का जो भगवान आपको ना देना चाहे उसकी जिद नहीं करते कभी भी, और ऐसी चीज को स्वीकार भी नहीं करते जो आपके लिए उचित नहीं है, कभी भी नहीं करते। ठीक है, अब आते हैं हम आगे। सोसाइटी में इतना कुछ हो रहा है भाई, सोसाइटी में नहीं हो रहा, हर घर में ऐसा कुछ हो रहा है। इन लोगों को पैसा लाके दे दो, इन लोगों को गाली गलौज करने वाली लड़कियां ठीक लगेंगी, इन लोगों को इज्जतवा उतार के फेंक देने वाली अच्छी लगेंगी, इन लोगों को वो अच्छी लगेंगी ना जो इनके साथ जबान निकाल कर बाहर और तलवा चाटेंगी, इनको वो सब अच्छी लगेंगी। इनको वो अच्छी नहीं लगेंगी जो सही बात बोल देंगी, जो बड़ी बड़ी, इनको जब बड़ी बातें तुमको समझ ही नहीं आ रही है तो साफ साफ कहिए ना कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, टिप्पणी मत मारिए उस पर। तो अच्छी बात है, अगर आपके साथ ऐसा कुछ अच्छा हुआ है तो बहुत अच्छा बात, भगवान को धन्यवाद। नारियल फोड़ो अपने आप के ऊपर, बचा लिए प्रभु हमको, हे भगवान। आइए अब थोड़ा सा आपके पार्टनर का मैसेज देखते हैं। मेरे को तो मन वैसा नहीं है पर ठीक है। इनका कहने का मतलब है कि मैं करता तो वही हूँ, मैं चाहता हूँ, पर मैं ये चाह रहा था ना कि थोड़ा सिस्टम चेंज हो जीवन का और मेरे आसपास वालों का भी। तो मैं सोच रहा था कि मैं थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करूँ सब किसी से, और मैं हर चीज से डिस्टेंस मेंटेन जब करने लगता हूँ तो बरसने लगता है वही जो बरसना नहीं चाहिए, तो वही बरसने लगा होगा, बहुत कुछ बरस रहा होगा। तो इनको यही कहना है कि मेरा भी भ्रम टूट गया है जीवन का। मैं भी यही मानता था कि मैं सबके बारे में अच्छा सोचूंगा तो मेरे साथ भी अच्छा होगा, और हम भी ये मानते हैं कि अच्छा करने पर अच्छा होता है। और मेरे को बड़ा इंटरेस्ट था फैमिली एंड ऑल में, बहुत मेरे को मन था इन सब चीजों में, या किसी से मेरे को बहुत विशेष प्रेम हुआ करता था, जो भी है। पर एक बात हम समझ गए, मेरा कॉन्सेप्ट, कि जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो हमारा दिमाग चेंज हो जाता है, बुद्धि हमारी जो है थोड़ी सी ब्रॉड हो जाती है। पर जब हम नहीं निकले होते हैं बाहर तो हमारी बुद्धि वही रहती है जो रहती है। ठीक है, अभी आपको ये बता रहे हैं कि तुम निकली भी हो बाहर और तुम घर में भी हो, तुम्हारा बुद्धि भी चेंज हुआ है और तुम भी जो हो तुमको होना चाहिए वो भी हो। तुम्हारे अंदर दिक्कत ये है ना कि तुम अपने ऊपर अत्याचार सह जाती हो, वरना तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है कि तुम उसको चेंज करवा सको। सह इसलिए जाती हो, पता है क्यों? क्योंकि तुमको लगता है कि हर कोई तुम्हारे ही जैसा है, हर कोई जो है ना आप ही के जैसा है, और हर कोई आप ही के जैसा बिहेव करता है, दुनिया इतनी अच्छी है। या फिर आपको लगता है कि लोग बोल देने से सुधर जाते हैं। नहीं, लोग ना बोलने से सुधरते हैं ना नापने से सुधरते हैं, लोग उसका परिणाम देखने से सुधरते हैं। तो लोगों को छोड़ देना चाहिए चीजों के परिणाम पर। जब परिणाम आदमी देखता है तो सुधर जाता है। परिणाम क्या होता है इस सिचुएशन में? परिणाम ये है कि अगर आपने किसी को बिना सोचे समझे कुछ बोला और उस इंसान ने कुछ अच्छा कर लिया अपने जीवन में, या कुछ भी वो कर रहा है जो बढ़िया है, तो इसका मतलब है कि आपने किसी ऐसे को बोला जिसका कोई दोष नहीं था, आपने उसको जाना नहीं, आपने उसको समझा नहीं, आपने टिप्पणी मार दी। तो आपके अंदर तो ये बात आ जाएगी कि मेरा तो मैंने तो कुछ कर दिया, मेरे को तो नहीं करना चाहिए था। तो ये बात तो आएगी ना अंदर से। और दूसरा बात कि अगर आप बोल रही हो कि यू ना आपको बहुत प्रेम हो किसी से या बहुत लगाव हो, आईनी से हो, और आप उस पर चुप हो, आप कुछ उस पर कान मतलब बोल नहीं रही हो, मेरे मतलब बोल नहीं रहे हो, मतलब अपने अधिकारों के लिए आप नहीं बोल रही हो, आप ये नहीं बोल रही हैं कि बात क्या है और कैसा है, आप उस पर एक्ट नहीं कर रहे हैं, उस चीज के लिए आप बोल नहीं रहे, आप बस सुन रहे हैं, सह रहे हैं, इनसे रिक्वेस्ट उनसे रिक्वेस्ट, आप अपने पे अड़ नहीं रहे कि हाँ हमको ये चीज चाहिए अपने लाइफ के लिए। तो क्या समझते हैं लोग कि इसने बस ऐसे ही बोल दिया होगा, बचपना होगा, दिखावा होगा। तो लोग बचपने को समझकर बचपने से ट्रीट कर देते हैं कि इसके पास बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। तो जब आपके पास बुद्धि विवेक सब कुछ कूट कूट के भगवान दिए हो ना, तो उसका सही उपयोग करना चाहिए सही दिशा में। और हो सकता है अभी आप बोलना चाह रहे हैं कि अब आप सही दिशा में जो है अप्रोच करने लायक हो गई हो। अब जब इस दिशा में आप अप्रोच करोगे तो दो चीजें होंगी, या तो ये इंसान को अब बोलना है कि मैं मिल जाऊंगा आपको जीवन में,
या तो जीवन का भरपूर अनुभव मिल जाएगा, और आपको एक चीज जरूर मिल जाएगा, वो है हिम्मत, लोगों को लतेड़ लतेड़ के बताने का कि आप मेरा अपमान करने के लायक है नहीं, क्योंकि सम्मान आपसे होगा नहीं, और अपमान आप करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो अपमान सहने की आदत आप छोड़ दो। इस बात को वो बताना चाह रहे हैं कि जब अपमान कोई आपका कर देना तो उसका परिणाम पर उसको छोड़ देना चाहिए, ताकि वो उसका रिजल्ट देख सके, तभी तो वो मानेगा कि अपमान का मतलब क्या होता है। तो इस इंसान को बस ये बोलना है कि मेरे से ना, मेरे को भी आपसे प्रॉब्लम है, पता है क्या प्रॉब्लम है, हमको लगा था कि तुम पुरानी धारणाओं की हो, फिर मेरे को लगा कि तुम नई धारणाओं की हो, फिर मैंने दोनों तरफ से तुम्हारा जो उपाय करने का सोचा, फिर मेरे को ये पता चला कि तुम बहुत सही धारणाओं की हो, बिकॉज तुमने दोनों देख करके ही बोलना शुरू किया होगा, सोच समझ करके। अब इनको ये बोलना है कि मेरे को ये बात बहुत पसंद आया, पर क्रोध इस बात का है ना कि जब आपकी ऐसी धारणा है तो आपको किसी ऐसे इंसान से नहीं लगना चाहिए जिसकी धारणाओं का कोई मतलब कोई बेस नहीं है, कोई उसका स्तर नहीं है ना, कि उसका कोई कुछ अता पता नहीं है, तो उससे लगना नहीं चाहिए। पता है क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि जिसको नाटक करने आता है उसको बहुत अच्छा नाटक करने आता है, और जिसको नाटक करना नहीं आता है ना, वो उखड़ जाता है तुरंत सबके सामने। जब वो उखड़ जाता है तो उसको गलत समझा जाता है, और जो नौटंकी करने आता है उसको बहुत बढ़िया से आता है। तो इनको ये कहना है कि जब ये बात है तो मैं ये बता रहा था कि मैं नाटक नौटंकी में फंसता नहीं हूँ। मैं, आपको लगता हो कि मैं दोगलाई में भी रहता हूँ, मैं कभी इधर भी रहता हूँ, मैं उधर भी रहता हूँ, तो दे आर सेइंग कि हाँ मैं रहता हूँ, मैं रहूंगा भी, और हमको आता है वो काम करने कि मैं नाच नाच के फिर खेल खेल के फिर नचा देता हूँ। आपके साथ आपको भी आता होगा, आपका अलग अप्रोच है, आपको खतरनाक वाला है, पर हम चाहते नहीं कि वो सब हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि दे आर सेइंग कि मैं चाहता नहीं कि तुम वर्क ओरिएंटेड रहो, तुम अपने मन से काम करो, पर लक्ष्य लेकर काम मत करो, पर्पस लेकर काम मत करो। क्यों नहीं करो? क्योंकि जब आप पर्पस लेकर काम करेंगी ना, तो हो सकता है इनके पहले से ही कुछ बहुत अच्छे अच्छे मित्र हो, शत्रु हो, जो सबसे पहले आपको धरेंगे कि आप वो काम ही ना कर पाओ। अब वो आपको धरेंगे तो फिर इनको भी आपको धरना पड़ जाएगा। जब ऐसा धराई पकड़ाई वाला सीन चलेगा तो क्या होगा पता है? तो ये होगा कि आपका मन चिटक जाएगा हर चीज से, उसके बाद आप नपाई शुरू कर दोगी, फिर कुछ और हो जाएगा, फिर कुछ और हो जाएगा, तो हो जाएगा बहुत कुछ। अब यहाँ पर देखो, फालतू का जो बकवास है, यहाँ पर इस फालतू का बकवास को खत्म करने का एक ही उपाय है कि आप इस सिचुएशन में बढ़िया से क्लोजर ले लो कि यहाँ पर क्या करना चाहिए आपको। आपको भगवान जी ये बता रहे हैं कि आपको क्या लक्ष्य था, पहले ये बताओ। अब आप कहो कि मेरा अच्छा लक्ष्य था, हम जानते हैं, तो भगवान कह रहे बस उसी पर टिक जाओ। जो आपका लक्ष्य था, जो आपका पर्पस है, आप उस पर टिक जाओ। फिर आपके जीवन में जो भी होगा वो भगवान जी डिसाइड करेंगे, पर जो भी आपका पर्पस था आप उस पर टिक जाइए। किसी के लाइफ के इश्यूज में कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, अब उस पर जाने का जरूरत नहीं है, बिकॉज अब आपने ये तो देख लिया ना जीवन में अच्छे से कि आप क्यों हैं, है ना। अब आपने ये देख लिया अच्छे से, भगवान आपको यही समझाना चाह रहे थे कि अब आप ये देख लो कि आप क्यों, और आपने जो सोचा था अपने लिए वो आपने क्यों सोचा था, क्या सोच कर सोच लिया था वो, बस यही एकदम उचित वही निर्णय था आपका। अब आपको गॉड ये समझा रहे हैं, अब तुमको भी कोई भ्रम नहीं रह जाएगा कि कोई इंसान ऐसा होता है वैसा होता है। क्योंकि अब आपको ये भ्रम नहीं रह जाएगा ना कि इस संसार में कोई भी यहाँ पर जो है निस्वार्थ रूप से चल रहा हो आपको छोड़ के। अब गॉड इज टेलिंग यू कि तुमको छोड़ के यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है इस जगत में जो निस्वार्थ रूप से किसी के लिए निर्छावर हो गया हो, इसलिए अपने आप पे गुमान करो, प्राउड फील करो। यही आपको भगवान समझा रहे हैं कि अपने आप पे प्राउड फील करो, अहंकार करो, थोड़ा सा गुमान करो, और समझो कि ईश्वर अगर आपको ब्लेसिंग देते हैं, आपको कुछ स्पेशल दे रहे हैं, क्यों दिया? उन्होंने पात्रता देख कर ही दिया आपको, आपको जैसा आपके जैसा क्यों बनाया है। अब आप वो काम करो जो आपको करना है, क्योंकि आपका कोई पर्पस नहीं है। आपका एक ही पर्पस होगा, यानी कुछ भी करने का पहले, कि ये चीज मेरा अभिव्यक्ति है, इट्स माई एक्सप्रेशन।
ठीक है, और क्योंकि वो मेरा अभिव्यक्ति है तो वो बहुत सुंदर लगेगा। बिकॉज आप उन लोगों में से नहीं आते हैं जो चीजों को मतलब खराब स्तर पर लेकर जाते हैं, आप उनमें से हो नहीं, आप उनमें से आते नहीं हैं जो चीजों को खराब स्तर पर लेकर जाते हैं। तो गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि एक भ्रम आपके जीवन का तोड़ना बहुत जरूरी था कि आप जैसे सब लोग हैं, नहीं है, नहीं है आप जैसे लोग। अपने पार्टनर के प्रति भी कुछ भ्रम आप तोड़ लो, वो आपको बता दे रहे हैं। आप ज्यादा आगे जाना का कुछ भी सोचो ना, तो आप ये सोचो कि आप किसके आशय में आगे बढ़ रहे हैं। जो भी आपके गॉड होंगे आप उनके बारे में सोचो, और सोचो कि आप उनके प्रोटेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, आप उनके छत्र छाया में आगे बढ़ रहे हैं। जब भगवान की प्रोटेक्शन के आसपास आप काम कर रहे हैं, आपके काम करने का तरीका बदल जाएगा। जब आपके काम करने का तरीका बदल जाएगा, आप भी बदल जाओगे। और जैसे ही आपके अंदर वो परिवर्तन आएगा, आप ये बात समझ आएंगे कि आपका जो भी रियल पार्टनर होगा ना, वो आपको सपोर्ट करेगा चीजों में, जिसका आपके जैसा ही पर्पस होगा कुछ। दैट पर्सन विल बी सपोर्टिव। सपोर्टिव इसलिए बिकॉज वो इंसान ये समझेगा कि तुम वास्तव में कौन हो। सपोर्टिव इसलिए बिकॉज वो इंसान इस तरह का होगा ना कि दैट पर्सन विल एम्पावर यू टू बी समबडी जो आप हो। ठीक है, अगर आपने ईश्वर के गाइडेंस पे, भगवान के ही उस पर आपने कुछ फैसला किया है, तो आपको गॉड भी यही बता रहे हैं कि अब तुम एक बात समझ जाओ कि जो तुम्हारे लिए उचित होगा ना, वो इंसान आपको, दैट पर्सन विल क्रिएट एन प्लेटफॉर्म, एक आपके लिए एक वो इंसान ये चीज करेगा कि तुम ये चीज कर पाओ, जो भी तुम करना चाह रही हो, जो भी तुमको करना है अपने लाइफ में, वो उसको सप्रेस करने के लिए नहीं बोलेगा। अब आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है, कि आपको यही करना है कि अगर आपके लिए कोई राइट पार्टनर होगा तो यही करेगा कि वो आपको फेथ, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन के ऊपर उठ करके आपके बारे में सोच करके वो डिसीजन लेगा।